तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर 2 उसने कहा था का लेखक परिचय और प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उसने कहा था जो कहानी है इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिसका जन्म 7 जुलाई 1883 को और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। इसका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। पिता का नाम पंडित शिवराम और माता का नाम लक्ष्मी देवी गुलेरी जी की तीसरी पत्नी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा किया। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक किया। 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। तो यह सभी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी वृत्ति को याद रखिएगा। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। इसका संपादन है समालोचन और है काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। इसकी रचनाएं हैं। इसने मुख्यतः 3 कहानियों को लिखा है। पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा उसने कहा था। तो याद रखिएगा, सुखमय जीवन का प्रकाशन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915 को हुआ था। ये तीनों महत्वपूर्ण तारीखें याद रखिएगा। इससे कुछ निबंध हैं। कछुआ धर्म, मौरेसी मोही कुटुम्ब, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवाना प्रिय। इसने कुछ निबंध अंग्रेजी भाषा में भी किया है। ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन बासियांस, कामसूत्र, दी लिटरेटरी क्रिजिस्टिम। कुछ टिप्पणियां हैं। अनुवादों की वार, खोज की खोज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि। तो इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करनी है कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में जवाब देना है। क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे और उसका जन्म कब हुआ था। तो चलिए अब इस चैप्टर के हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न उत्तर है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो इसका आंसर है, कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित है। लहना सिंह कहानी का नायक था। सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बौधा सिंह। तो याद रखिएगा, बौधा सिंह सूबेदार का बेटा था। अतर सिंह ये लड़की की मामा था। महा सिंह सिपाही थे
और बजीरा सिंह सिपाही थे, लपटन साहब थे। और यह भी याद रखिएगा कि लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह के गोद में हुआ था। आज तीसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र था, नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं को बताया। पहला है कहानी का नायक, और यह क्वेश्चन भी पूछता है कि लहना सिंह को कहानी का नायक क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। दूसरा है सच्चा प्रेमी। तो लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई से अपने हृदय में बसाए रखा। तीसरा है बहादुर तथा निडर। तो लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी था, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध करना समझता है। तीसरा है चतुर। तो लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर है, इसलिए उसे लपटन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका पर्दाफाश कर दिया। चौथा है सहानुभूति और दयालुपन। तो लहना सिंह में सहानुभूति और दयालुपन का भी भावना विद्यमान है, इसलिए वह भीषण ठंडी में भी अपना कम्बल जर्सी बीमार बौधा सिंह को दे दिया। वचन पालन। लहना सिंह वचन पालन भी थे। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे अपना वचन समझकर निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चौथा क्वेश्चन है, पाठ में लहना सिंह, मिस्टेक यहाँ हो गया है, यहाँ लहना सिंह, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो पहले ही बचपन के संवादों को देखते हैं। तो लहना सिंह लड़की को पूछता है कि तेरा घर कहाँ है। तो लड़की बोलती है मगरे में, और फिर लड़की पूछती है कि तेरा घर कहाँ है। तो लहना सिंह बोलता है मांझे में। तो याद रखिएगा, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे, और लड़की के गांव का नाम मगरे था। फिर लहना सिंह बोलता है कि यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़की बोलती अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो यह भी याद रखिएगा, अतर सिंह लड़की का क्या लगता है, तो उसके मामा जी थे। फिर लड़की पूछती है कि तुम यहाँ किसके यहाँ रहते हो। तो लड़का बोलता है कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजारा में है। इतने में दुकानदार आता है और लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चराकर धत कहकर भाग जाती है। लड़के ने फिर दूसरे दिन पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, फिर उसको वही उत्तर मिला, धत। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। तो फिर लड़का बोलता है कि कब हो गया। तो फिर लड़की बोलती है कि कल हो गई, देखते नहीं रेशम से गरा हुआ सालू। अब दूसरा संवाद होता है लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में, सूबेदार के घर पर। तो लहना सिंह से पूछता है सूबेदारनी कि मुझे पहचाना। तो लहना सिंह बोलता नहीं। तो फिर उसको ये बचपन की बात याद दिलाती है कि तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते रेशम के बूटों वाला सालू अमृतसर में सूबेदारनी कह रही थी, मैं तेरे को आते ही पहचान लिया। तो लहना सिंह को भी याद आ जाता है। तो फिर लहना सिंह के आगे सूबेदारनी आंचल पसारती है और अपने पुत्र एवं पति के रक्षा की भीख मांगती है। पांचवा क्वेश्चन है, कल देखते नहीं है रेशम से गरा हुआ सालू। या सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जैसे ही लड़की ने बोला कि देखते नहीं रेशम से गरा हुआ सालू, या सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही वो अपना शुद्ध बुद्ध खोए बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़की को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया और एक सब्जी वाले की रेरी पर दूध उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया,
जिसने उसे अंधा कर, तब जाकर वह अपने घर पहुंचा। छठा क्वेश्चन है कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो बजीराज सिंह के इस कथन का क्या अर्थ है? तो जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीराज सिंह के इस कथन का अर्थ है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए भी स्थान नहीं मिल रहा है। सातवां क्वेश्चन है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीराज सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, और बजीराज सिंह के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।